नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 419 419 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में हम इस सारग्राही विषय को आचरण में ला सके, इसके लिए भक्तों के संग मनन और चिंतन करते हैं। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में देखें तो हम सभी स्कंद 8 अध्याय 16 भाग 2 आज के सत्र में श्रवण करेंगे। अध्याय 16 जिसका नाम है पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना, जिसमें 62 श्लोक हैं 62, जिसकी समाप्ति के पश्चात स्कंद 8 से समग्र श्लोकों की संख्या 632 हो जाएगी 632। और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 6953 6953 हो जाएगी। तो संख्या ये सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने प्रगति को इस अनुसार क्रमबद्ध तरीके से माप रहे हैं। संख्या के इतर इस ज्ञान को, इस संवाद को, भगवान और भक्त के बीच स्तुति और लीला के इस आदान प्रदान को श्रवण करने से हमारे जीवन में भगवत भक्ति के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो विश्वास और तीव्रतर होता जाए, दृढ़ होता जाए और स्थिर होता जाए। हम उसमें संलग्न रह सकें बिना किसी अवरोध के और मानसिक विक्षेप के। इसके लिए ये संख्याएं यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। तो इन करीब 7,000 श्लोकों में हमने अनेकानेक स्तुतियां देखी, अनेकानेक भक्त के जीवन में आई हुई गंभीर परिस्थिति देखी, और इन सब स्तुति और परिस्थिति में हमने भगवान की उपस्थिति देखी। तो सबसे महत्व का विषय है ये कि भगवान की सृष्टि में अपने और भगवान के संबंध को समझते हुए उनकी उपस्थिति को मानते हुए विश्वास पूर्वक व्यवहार करना हमें सभी प्रकार के अनर्थों से बचा के ले जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान विषय वस्तु असुरों द्वारा पुनः अपने आप को शक्ति संपन्न करने के प्रयास में महाराज बलि शुक्राचार्य के सहयोग से इंद्रपुरी पर आक्रमण करते हैं विश्वजीत यज्ञ करने के पश्चात, और इंद्र द्वारा अपने गुरु बृहस्पति से ये पूछे जाने पर कि इस स्थिति में क्या करना सर्वोचित है, बृहस्पति ने कहा प्रच्छन्न रूप से लोप हो जाना, अपने आप को इस समय यहाँ इंद्रपुरी से हटा लेना ही उचित रहेगा। माता अदिति ये ज्ञात करने के पश्चात कि पुत्र इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि असुरों ने आक्रमण कर लिया है, अपने पति कश्यप मुनि के लौट कर आने के पश्चात समाधि से आए हुए पति को स्थिति और सूचना से अवगत कराती हैं कि किस प्रकार वो संकटपूर्ण स्थिति में है। अधार्मिक तत्वों द्वारा जब जब धर्म के ऊपर इस प्रकार से प्रहार करने का प्रयास किया जाता है तो सात्विक जनता पीड़ित होती है। माता कहती हैं कश्यप मुनि से कि कौन से किस विधि से क्या करने से पुनः देवताओं को उनका साम्राज्य वापस दिलाने में सहयोग किया जा सकता है। और कश्यप मुनि वहां पर बताते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से, और उसके लिए वो पयोव्रत पूजा विधि के बारे में उल्लेख करेंगे जिसे हम लोग आज के सत्र में श्रवण करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से, और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन करते हुए इस विषय में आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पुनः सादर प्रणाम। सत्र 419 419 में हम सभी स्कंद 8 अध्याय 16 भाग 2 श्लोक संख्या 25 से विषय को आरंभ करने जा रहे हैं। कश्यप मुनि द्वारा समाधि से लौट कर आने के पश्चात माता अदिति के आश्रम को इस प्रकार अस्त व्यस्त हास उल्लास से हीन देखकर उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से कुशल क्षेम पूछी है। उन्होंने पूछा, राज्य में जनता कैसी है, देवताओं की, अतिथियों की, सबकी सम्मान पूर्वक अभ्यर्थना व्यवहार उचित सत्कार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और श्लोक संख्या 10 में जाते जाते पूछते हैं कश्यप मुनि, पुत्रों के हाल तो ठीक है। वहां से श्लोक संख्या 11 से लेकर 17 तक माता ने देवताओं के साथ जो कुछ भी हुआ उसका उल्लेख किया और कश्यप मुनि से कहा कि उपाय बताइए जिससे कि उन्हें पुनः राज्य प्राप्त कराया जा सके। श्लोक संख्या 18 से लेकर 24 तक कश्यप मुनि ने स्थिति को समझते हुए भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए कहा है और इसीलिए श्लोक संख्या 25 से इस आराधना के क्रम में पयोव्रत विधि माता को पूजा करने की व्रत की बताई जा रही है। श्लोक संख्या 25 में फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतम् अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्तया परमयान्वित। फाल्गुन मास फरवरी मार्च के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तक के 12 दिनों तक मनुष्य को केवल दूध पर आश्रित रहकर व्रत रखना चाहिए और भक्ति पूर्वक कमल नयन भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक के 12 दिनों तक, जब शुक्ल पक्ष में आरंभ हो तब से लेकर 12 दिनों तक केवल दूध पर आश्रित रहकर विधि करने को, पूजा विधि करने को यहाँ पर उल्लेख किया गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में भगवान की पूजा करने का अर्थ है अर्चना मार्ग का, भक्ति मार्ग का अनुसरण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। अर्चा विग्रह की स्थापना करके, वस्त्राभूषित करके, फूलों की माला से उन्हें अलंकृत करके, पूजन करते हुए फल फूल शर्करा अन्न से तैयार किए गए भोजन भगवान को अर्पित किए जाने चाहिए। घंटी बजाते हुए उनकी आरती करनी चाहिए, दीप जलाकर अगरु इत्यादि समर्पित करने चाहिए। तो सरलतम तरीके से यहाँ पर जो भगवान की पूजा करने की, अर्चना करने की विधि है वो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में प्रस्तुत करते हैं। इस व्रत की विधि के लिए विशेष रूप से जो आहार स्वीकार किया जा सकता है वो केवल दूध पीकर व्रत रखने के लिए कहा गया और इसे पयोव्रत कहा गया है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार सामान्यतया एकादशी को अन्न न खाकर भक्ति करते हैं, उसी तरह यह संस्तुति की जाती है कि द्वादशी के दिन तक के दूध के अतिरिक्त और कुछ न खाया पिया जाए। तो पयोव्रत तथा भगवान की अर्चन भक्ति शुद्ध भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। जब जीव ये जान जाए कि भगवान को क्या स्वीकृत है, क्या अस्वीकृत है और उसके अनुसार पालन करता है, तब उसे कहा जाता है कि वो शुद्ध भक्ति से भाव पूरित होकर भगवान की उपासना कर रहा है। तो केवल बाहरी विधियों की बात नहीं है, आत्मिक शुद्धि के लिए हमारा भाव भी उतना ही उन्नत होना चाहिए। श्लोक संख्या 26 में तिनी वाल्यामृदालिप्य स्नायात् क्रोण विदीर्णया यदि लभ्येत वै स्रोतस्येतं मंत्रम उदीरयेत्। यदि सूअर द्वारा खोदी गई मिट्टी उपलब्ध हो तो अमावस्या के दिन अपने शरीर पर इस मिट्टी का लेप करें और बहती नदी में स्नान करें। स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। तो इस विधि के लिए जो आवश्यक नियम है वो कश्यप मुनि द्वारा इस प्रकार बताए जा रहे हैं। क्या करना चाहिए? उस मिट्टी का लेप करके नदी, बहती नदी में स्नान करते हुए क्या प्रार्थना है? त्वं देव्या क्षमा कीजिए। त्वं देव्यादिवराहेण
रसायास्थानमीक्षता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाश्रय। हे माता पृथ्वी, तुम्हारे द्वारा ठहरने के लिए स्थान पाने की इच्छा करने पर भगवान ने वराह रूप में तुम्हें ऊपर निकाला था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके मेरे पापी जीवन के सारे फलों को आप विनष्ट कर दें। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। निर्वर्तित आत्मनियम देवम् अर्चेत् समाहित अर्चायां स्थंडिलेषु रे जले वहनो गुरौ अपि। तत्पश्चात वह अपने नित्य तथा नैमित्तिक आध्यात्मिक कार्य करे और तब बड़े ही मनोयोग से भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करे। साथ ही वेदी सूर्य जल अग्नि तथा गुरु को भी पूजे। तो माता पृथ्वी को नमस्कार करने के पश्चात मनोयोग से भगवान के अर्चा विग्रह पूजा करने के लिए वेदी सूर्य जल अग्नि तथा गुरु हर मंत्र के अनुसार हर पूजा विधि के अनुसार जो उपास्य हैं उनको आरंभ में ही स्तुत्य क्रमबद्ध तरीके से पूजा करनी चाहिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। हे भगवान, हे महानतम, हे सबके हृदय में वास करने वाले तथा जिनमें सभी जीव वास करते हैं, हे प्रत्येक वस्तु के साक्षी, हे सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वव्यापी पुरुष वासुदेव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो इस स्तुति में ये स्पष्ट है कि आप सबके भीतर निवास करते हैं और सब आप में निवास करते हैं। ऐसे महानतम पुरुष मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो क्योंकि कश्यप मुनि बता रहे हैं इसलिए करता हूँ यहाँ पर स्त्री और पुरुष शरीर में कोई इस बात की भिन्नता नहीं है। हम वाक्यों का प्रयोग अपने क्रम के अनुसार कर सकते हैं। जब इन स्तुतियों को हम पढ़ते हैं उसमें कोई भेद नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नमो अवक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशत् गुणज्ञाय गुण संज्ञान हेतवे। हे परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आप भौतिक आंखों से कभी नहीं दिखते। आप 24 तत्वों के ज्ञाता हैं और आप सांख्य योग पद्धति के सूत्रपात करता है। तो क्योंकि हम व्रत कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर कश्यप मुनि स्तुति में स्पष्ट करते हैं कि योग पद्धति के सूत्रपात करता है किसी भी प्रकार की। हम कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सांख्य योग किसी भी योग को यदि हम समझने जा रहे हैं तो उसके सूत्रपात करता आप स्वयं हैं। 24 तत्व जो हमारे 5 स्थूल तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, 3 सूक्ष्म तत्व हमारे मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर के, तो 8 तत्व ये हो गए। 10 इंद्रियां जो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय कही गई हैं। इंद्रिय विषय चेतना दूषित चेतना जिसके लिए हम अ, भौतिक जगत में प्रयोग करते हैं। तो इन सब तत्वों को मिलाकर जो उपस्थिति के स्रोत है उन भगवान को यहाँ स्मरण करने के लिए कहा गया है। तो योग से सूत्रपात वाले मंत्रों को प्रयोग इस अर्थ में कहा गया है कि किसी सस्ते किसी कल्पित कल्पना वाले मनोनुकूल विषय के लिए हम यहाँ पर स्तुति नहीं कर रहे हैं, अपितु योग द्वारा वर्णित भगवान को जिस प्रकार से साधा जाता है उनके बारे में ही बात हो रही है। कैसे? नमो द्विशीर्ष्णे त्रिपदे चतुश्रृंगाय तंतवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जिनके 2 सिर प्रायणीय तथा उदानीय, 3 पांव स्तवन त्रय, 4 सिंह 4 वेद तथा 7 हाथ सप्त छंद यथा गायत्री हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ जिनका हृदय तथा आत्मा तीनों वैदिक कर्म कांडों कर्म कांड ज्ञान कांड तथा उपासना कांड है तथा जो इन कांडों को यज्ञ के रूप में विस्तार देते हैं। तो ये स्तुति केवल और केवल भगवान के उस स्वरूप में नहीं की जा रही है जहां पर वो आए और भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। निश्चित रूप से भक्त उसी से अनुप्राणित है, पर वेद की जो क्लिष्ट अभिव्यक्ति है भगवान को समझने की, उसको यहाँ पर कश्यप मुनि इस विधि में उद्धृत कर दिए। अब पुनः आते हैं। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च
सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। हे शिव, हे रुद्र, मैं समस्त शक्तियों के आगार, समस्त ज्ञान के भंडार तथा प्रत्येक जीव के स्वामी आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद कहते हैं भगवान के अंश या अवतार को मनुष्य द्वारा नमस्कार करने की प्रथा है। शिव जी तमोगुण के अवतार हैं जो प्रकृति के भौतिक गुणों में से एक है। तो हमने शिव तत्व के बारे में स्कंद एक में भी श्रवण किया है, स्थान स्थान पर श्रवण किया है। शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है। शिव जी भगवान की विस्तार तत्व में शिव, शक्ति, विष्णु और जीव तत्व में एक आते हैं। तो भगवान अपने स्वयं के स्वरूप को जब तमोगुण के अधिकृत अधिष्ठाता के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो शिव तत्व है। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगतात्मने योगेश्वर शरीराय नमस्ते योग हेतवे। हिरण्यगर्भ रूप में स्थित जीवन के प्रत्येक स्रोत प्रत्येक जीव के परमात्मा स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपका शरीर समस्त योग के ऐश्वर्य का स्रोत है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ये सारे श्लोक में जो भगवान की स्तुतियां वर्णित होती हैं ये भगवान के विभिन्न पक्ष के गुणों को उनके समुन्नत कृत्यों को अलग अलग रूप में परिभाषित करती हैं। तो क्योंकि स्तुति है क्योंकि विधि बताई जा रही है किन श्लोकों का वाचन करके भगवान को आवाहन किया करना चाहिए यहाँ पर वो कश्यप मुनि बता रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ अतिरिक्त तात्पर्य का प्रयोग नहीं किया है। जहां आवश्यक है वहां हम लोग इसे जो भी शब्द हमें कठिन लगेगा उसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नमस्त आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। मैं आदि भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित साक्षी तथा मनुष्य रूप में नर नारायण ऋषि के अवतार आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। नमो मरकत श्याम वपुषे अधिकत श्रिये केशवाय नमः तुभ्यं नमः ते पीतवाससे। हे पीतांबरधारी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आपके शरीर का रंग मरकत मणि जैसा है और आप लक्ष्मी जी को पूर्णतः वश में रखने वाले हैं। हे भगवान केशव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्षभ अतः ते श्रेयसे धीरा पादरेणुमुपासते। हे परम पूज्य भगवान, हे वरदायकों में श्रेष्ठ, आप हर एक की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अतएव जो धीर है वे अपने कल्याण के लिए आपके चरण कमलों की धूल को पूजते हैं। अंतवर्तन्त यम देवा श्री च तत्पाद पद्मयो प्रहयन्त इवामोदम भगवान में प्रसीदताम। सारे देवता तथा लक्ष्मी जी भी उनके चरण कमलों की सेवा में लगी रहती हैं। निसंदेह वे उन चरण कमलों की सुगंध का आदर करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्लोक संख्या 37 तक भगवान की स्तुति करने का यहाँ पर कश्यप मुनि द्वारा वर्णन किया गया है। आगे के जो श्लोक है श्लोक संख्या 38 से लेकर 49 तक उसमें विधि के बारे में बताया गया है। कैसे एते मंत्रे ऋषिकेशम आवाहन पुरस्कृतम अर्चयेत श्रद्धया युक्त पाद्य उपस्पर्शन आदि भी। कश्यप मुनि ने आगे कहा इन सभी मंत्रों के उच्चारण द्वारा भगवान का श्रद्धा तथा भक्ति के साथ स्वागत करके एवं उन्हें पूजा की वस्तुएं पाद्य तथा अर्घ्य अर्पित करके मनुष्य को केशव अर्थात ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अर्चित्वा गंधमाल्याद्य पयसा स्नपयेद् विभुम वस्त्रोपवीता आभरण पाद्य उपस्पर्शने ततः गंधधूप आदिभिः च अर्चे द्वादश अक्षर विद्यया। सर्वप्रथम भक्त को द्वादश अक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फूल की माला अगुरु इत्यादि अर्पित करने चाहिए।
इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को दूध से नहलाना चाहिए और उन्हें समुचित वस्त्र तथा यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाकर गहनों से सजाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जल अर्पित करके सुगंधित पुष्प, अगरु तथा अन्य सामग्री से भगवान की पुनः पूजा करनी चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिस युग जिस कल्प की भगवान की गतिविधियों का उल्लेख है वहां द्वादश अक्षर मंत्र इसकी उपासना करते हुए, इसका वाचन करते हुए, अर्च विग्रह की पूजा करते हुए भक्त को बाएं हाथ से घंटी बजाकर वस्त्र, गंध, माला, आभरण, भूषण इत्यादि भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान को दूध से नहलाकर वस्त्र पहनाकर समस्त सामग्री से उनकी उपासना करनी चाहिए। तो ये विधि बताते जा रहे हैं और इसमें आवश्यक सामग्रियों के बारे में उल्लेख करते हुए कहते हैं कश्यप मुनि, श्रितं पयसि नैवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सति। श्रितं पयसि नैवेद्यं शालि अन्नं विभवे सति। ससर्पि सगुणं दत्त्वा जुहुयात् मूलविद्यया। यदि सामर्थ्य हो तो भक्त अर्चा विग्रह पर दूध में घी तथा गुड़ के साथ पकाए चावल चढ़ाए। उसी मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए यह सामग्री अग्नि में डाली जाए। निवेदितं तद् भक्ताय दद्यात् भुञ्जीत वा स्वयं। दत्त्वा चमनम् अर्चित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्। उसे चाहिए कि वह सारा प्रसाद या उसका कुछ अंश किसी वैष्णव को दे और तब कुछ प्रसाद स्वयं ग्रहण करे। तत्पश्चात अर्च विग्रह को आचमन कराए और तब पान सुपारी चढ़ाकर फिर से भगवान की पूजा करे। जपेत अष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुं। कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेद्यण्डवन्मुदा। तत्पश्चात उसे चाहिए कि वह मुंह में 108 बार मंत्र का जप करे और भगवान की महिमा की स्तुतियां करे। तब वह भगवान की प्रदक्षिणा करे और अंत में परम संतोष तथा प्रसन्नता पूर्वक भूमि पर लेटकर दंडवत प्रणाम करे। कई बार ये विषय आ जाता है और हमें दुविधा लगती है कि सभी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए या स्त्री और पुरुष शरीर के साथ अलग-अलग मान्यताएं। कई बार लोग अलग-अलग स्थान की अम, देश खंड काल के चित्र प्रस्तुत करके अनेकानेक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेषित करते हैं। स्त्रियों को केवल ये प्रणाम करना चाहिए और पुरुषों को केवल ये प्रणाम करना चाहिए। वास्तव में श्रील प्रभुपाद के नियमावली में, आचार्यों की परंपरा में व्यवहारिक रूप से सुविधाजनक क्रम में यदि कुछ विधान और प्राविधान बताए गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल वही करने के लिए उन्होंने कहा। तो स्त्रियों को कई बार इस बात का भ्रम होता है कि हम दंडवत प्रणाम करें या पंचांग प्रणाम करें। पंचांग प्रणाम व्यवहारिक रूप से उन्नत है, पर यदि दंडवत प्रणाम के लिए प्रस्तुति की गई है तो इसमें कुछ अम, असंगत नहीं है, कुछ दोषपूर्ण नहीं है। उसको दोष के साथ जोड़ दिया जाता है कि स्त्रियों के शरीर के कतिपय भाग अ, माता धरती को स्पर्श नहीं करने चाहिए। ऐसी कोई वैधानिक स्वीकृति और अस्वीकृति शास्त्र में कहीं उल्लेखित नहीं है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है भगवान को भूमि पर लौट कर प्रणाम करें। अब वो आधे शरीर से पंचांग प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, वो आप जिस व्यवहारिक स्तर पर सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं, वो स्वीकृत है। भगवान इसके लिए स्त्री शरीर ने यदि दंडवत प्रणाम किया तो भगवान उसको दंड नहीं देने जा रहे हैं इसके लिए। तो ये दुविधा नहीं रहनी चाहिए। ये सिर्फ स्पष्टीकरण के लिए मैंने यहाँ कहने का प्रयास किया है। श्लोक संख्या 43 में कृत्वा शिरसि तत्शेषां देवम् उद्वासयेत् तत् द्वि अवरान् भोजयेत विप्रान् पायसेन यथोचितम्। अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए जल तथा सभी फूलों को अपने सिर से छूने के बाद उन्हें किसी पवित्र स्थान पर फेंक दें। तब कम से कम 2 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराएं। भुञ्जीत ते अनुज्ञात श्रेष्ठः शेषं सभाजिते ब्रह्मचार्यत तद्रात्र्यां श्वोभूते प्रथमे हिने नातः शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहित पयसा स्नापयित्वार्चे
पयसा स्नापयित्वार्चेत आद्यावद व्रत समापनम। जिन सामान्य ब्राह्मणों को भोजन कराया हो उनका भली भांति सत्कार करें और तब उनकी अनुमति से अपने मित्रों तथा संबंधियों सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। उस रात में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और दूसरे दिन प्रातः स्नान करने के बाद अत्यंत शुद्धता तथा ध्यान के साथ अर्चा विग्रह को दूध से स्नान कराएं और विस्तार पूर्वक पूर्वोक्त विधियों के अनुसार उनकी पूजा करें। श्लोक संख्या 46 में कश्यप मुनि आगे बताते हुए कहते हैं, पयो भक्षो व्रतम इदम चरित विष्णु अर्चनाद्यत पूर्ववज्जुहुयातग्निम ब्राह्मणान चापि भोजयेत। केवल दूध पान करते हुए और श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हुए भक्त इस व्रत का पालन करें। उसे चाहिए कि वह अग्नि में हवन करें और पूर्वोक्त विधि से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। एवं त्वहरः कुर्यात् द्वादशाहं पयोव्रतम् हरे आराधनं होमम् अर्हणं द्विजतर्पणम्। इस तरह 12 दिनों तक प्रतिदिन भगवान का पूजन, नैतिक कर्म, हवन तथा ब्राह्मण भोजन संपन्न कराकर यह पयोव्रत रखा जाए। प्रतिपद्दिनमारभ्य यावत् शुक्लत्रयोदशीं ब्रह्मचर्यं अधः स्वप्नं स्नानं त्रिश्रवणं चरेत। प्रतिपदा से लेकर अगले शुक्ल पक्ष की 13 तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, फर्श पर सोएं, प्रतिदिन 3 बार स्नान करें और इस व्रत को संपन्न करें। वर्जयेत सत् आलापं भोगानुच्चवचान् तथा अहिंस्र सर्वभूतानां वासुदेव परायण। इस अवधि में सांसारिक प्रपंचों या इंद्रिय तृप्ति के विषय पर अनावश्यक चर्चा न चलाएं। वह सारे जीवों की ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त रहें और भगवान वासुदेव का शुद्ध एवं सरल भक्त बनने का प्रयत्न करें। त्रयोदश्यामतो विष्णो स्नपनं पंचके विभो कारयेत् शास्त्र दृष्टेन विधिना विधिको विदे। तत्पश्चात शास्त्रविद ब्राह्मणों की सहायता से शास्त्रों के आदेशानुसार शुक्ल पक्ष की 13 को भगवान विष्णु को पंचामृत दूध, मट्ठा, घी, चीनी तथा शहद से स्नान कराएं। पूजां च महतिं कुर्यात् वित्तशाठ्य विवर्जित चरुं निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णवे तुक्तेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहित नैवेद्यं चाति गुण वदत्यात् पुरुष तुष्टि अदम्। धन न खर्च करने की कंजूसी की आदत छोड़कर अंतर्यामी भगवान विष्णु की भव्य पूजा का आयोजन करें। मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यंत मनोयोग से घी में पकाए गए अन्न तथा दूध से आहुति हव्य तैयार करे और पुरुष सूक्त मंत्रोच्चार करे और विविध स्वादों वाले भोजन भेंट करे। इस प्रकार मनुष्य को भगवान का पूजन करना चाहिए। आचार्यं ज्ञानसम्पन्नं वस्त्राभरणधेनुभिः तोषयेत ऋत्विजश्चैव तद्विद्धि आराधनं हरे। मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक साहित्य में पारंगत गुरु आचार्य को तुष्ट करे और उनके सहायक पुरोहितों को, जो होता, उद्गाता, अर्ध्यु तथा ब्रह्म कहलाते हैं, उन्हें तुष्ट करें। उन्हें वस्त्र, आभूषण तथा गायें देकर प्रसन्न करें। यही विष्णु आराधन अनुष्ठान है। भोजयेत तान गुणवत्ता तत् अन्नेन शुचिस्मिते अन्यान् च ब्राह्मणान् शक्त्या ये च तत्र समागता। हे परम पवित्र स्त्री, मनुष्य को चाहिए कि वह ये सारे अनुष्ठान विद्वान आचार्यों के निर्देशानुसार संपन्न करे और उन्हें तथा उनके पुरोहितों को तुष्ट करे। उसे चाहिए कि प्रसाद वितरण करके ब्राह्मणों को तथा वहां पर एकत्र हुए लोगों को भी तुष्ट करे। दक्षिणां गुरुवे दद्यात् विज्ञभ्यश्च यथार्हत
अन्नाद्येन स्वपाकांश्च प्रीणयेत्य समुपागतान्। मनुष्य को चाहिए कि गुरु तथा सहायक पुरोहितों को वस्त्र आभूषण गाय तथा कुछ धन का दान देकर प्रसन्न करे तथा प्रसाद वितरण वहां पर आए सभी लोगों को, यहाँ तक कि सबसे अधम व्यक्ति चांडाल कुत्ते का मांस खाने वाले को भी तुष्ट करे। जो श्लोक संख्या 50 से लेकर 56 तक बताया जा रहा है, ये वेदों द्वारा जो प्रणाली संस्तुत की गई है उसके अनुसार बिना किसी भेदभाव के प्रसाद वितरण करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर वास्तव में अश्रद्धालु को, जब हम नामापराध श्रवण करते हैं, अश्रद्धालु को हरिनाम महिमा का प्रचार नहीं करना चाहिए। वहां पर भी उसके जीवन में कैसे भक्ति उदित हो उसके लिए कहा गया है कि उसे प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तो प्रसाद का वितरण बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। जन जन के हृदय में निवास करने वाले भगवान अहेतुकी की कृपा प्रदान करते हैं यदि कोई श्रद्धा पूर्वक प्रसाद भी ग्रहण कर लेता है। प्रसाद ग्रहण करने का अवसर सबको मिलना चाहिए, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 56 में भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्धकृपणादिषु विष्णो तत प्रीणनम विद्वान भुंजित बंधुपि। मनुष्य को चाहिए कि वह दरिद्र, अंधे, अभक्त तथा अब्राह्मण हर व्यक्ति को विष्णु प्रसाद बांटे, यह जानते हुए कि जब हर एक व्यक्ति पेट भरकर विष्णु प्रसाद पा लेता है तो भगवान विष्णु परम प्रसन्न होते हैं। यज्ञकर्ता को अपने मित्रों तथा संबंधियों सहित प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नृत्यवादित्र गीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्ति वाचके कारयेत् तत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम्। नृत्यवादित्र गीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्ति वाचके कारयेत् तत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम्। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक इस अनुष्ठान को मनुष्य प्रतिदिन नाच गाना बाजा स्तुति तथा शुभ मंत्रोच्चार एवं श्रीमद् भागवत के पाठ के साथ साथ जारी रखे। इस प्रकार मनुष्य भगवान की पूजा करे। तो फरवरी मार्च शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक, तत्पश्चात त्रयोदशी के दिन अनुष्ठान के लिए ये जो यहाँ पर व्रत संस्तुत किया गया है, इसे पयो व्रत कहा जा रहा है। तो अंतिम कुछ श्लोक है जहाँ पर कहते हैं कश्यप मुनि एतत् पयव्रतं नाम पुरुषाराधनं परम पितामहेनाभिहितं मया ते समुदायतम। यह धार्मिक अनुष्ठान पयोव्रत कहलाता है जिसके द्वारा भगवान की पूजा की जा सकती है। यह ज्ञान मुझे अपने पितामह ब्रह्मा जी से मिला और अब मैंने विस्तार के साथ इसका वर्णन तुमसे किया है। तो पयोव्रत की महिमा बताते हुए कहते हैं त्वं चानेन महाभागे सम्यक् क्षीणेन केशवम् आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाव्ययम्। हे परम भाग्यशालिनी, तुम अपने मन को शुद्ध भाव में स्थिर करके इस पयोव्रत विधि को संपन्न करो और इस तरह अच्युत भगवान केशव की पूजा करो। अयं वै सर्वयज्ञाख्य सर्वव्रतम् इति स्मृतं तपसारम् इदं भद्रे दानं चेश्वर तर्पणम्। यह पयोव्रत सर्वयज्ञ भी कहलाता है। दूसरे शब्दों में इस यज्ञ को संपन्न कर लेने पर अन्य सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। इसे समस्त अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ भी माना गया है। हे भद्रे, यह समस्त तपस्याओं का सार है और दान देने तथा परम नियंता को प्रसन्न करने की विधि है। कश्यप मुनि स्पष्ट रूप से यहाँ पर माता अदिति के माध्यम से श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, व्यक्त करते हैं कि भगवान की पूजा करना पूजा की परम विधि है और पयोव्रत विधि से कैसे भगवान की पूजा किया जाए इसका यहाँ पर पूरी तरीके से वर्णन उल्लेख किया गया है। तो किसी भी आश्रम में रहते हुए जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवान को प्रसन्न करना है। इस प्रसन्नता को अनेक अनेक विधियों और माध्यम से देश काल और परिस्थिति के अनुसार समझा जा सकता है। तो इस युग के अनुसार कृष्ण भावनामृत आंदोलन वास्तव में विष्णु आराधना में स्वयं भगवान
भक्त के रूप में प्रकट होकर हरिनाम का अपना स्वरूप स्पष्ट करते हैं। यदि हम देखें तो भगवान ने जब-जब जहाँ भी नाम जप की महिमा आती है, आचार्य उल्लिखित करते हैं कि भगवान ने स्पष्ट किया है कि नाम में उन्होंने अपनी समस्त शक्तियाँ समाहित कर रखी हैं। तो चाहे गौर निताई के रूप में, चाहे सीताराम के रूप में, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में, जहाँ भी अर्चा विग्रह स्थापित किए गए हैं हमारे आचार्यों, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, वहां पर नियत समय पर पूजा संपन्न करना, समस्त विधियों के साथ करना, कहते हैं श्रील प्रभुपाद, संस्तुत पयोवृत अनुष्ठान संपन्न करने के समान है। तो पयोव्रत तो का जो अनुष्ठान यहाँ बताया गया है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक किया जा रहा है। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भगवान विष्णु की पूजा प्रत्येक मंदिर में चौबीसों घंटे समय सारणी के अनुसार की जा रही है। यदि आप विचार करके देखें तो ये कितना परम सत्य है। आप दुनिया के किसी भी कोने में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के कौन के सेंटर में, केंद्र में जाएंगे और आपको वही विधि यथारूप में मिलेगी। इतने बजे भगवान को जगाया जाएगा, इतने बजे भगवान की श्रृंगार आरती, गुरु पूजा, भगवान की मध्याह्न आरती, भोग की विधि, किस प्रकार से उसको तैयार करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए, आरती की विधि, सब कुछ एक क्रम में एक जैसा शास्त्र संस्तुत पद्धति से किया जाता है। तो ये प्रामाणिक गतिविधि है जिसका केंद्रों में पालन किया जा रहा है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य इन नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं तो वो पयोव्रत का पालन करने जैसा है और उसका लाभ पयोव्रत के समान प्राप्त होगा। तो सारे शुभ कर्म, अध्याय 17 भगवत गीता में जब भगवान कहते हैं सारे शुभ कर्म, यज्ञ, दान, व्रत, तपस्या इत्यादि का सार कलयुग में कहा गया है। इस प्रकार विधि पूर्वक, निष्ठा पूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाता है। आगे अंतिम दो श्लोक है इस अध्याय के, श्लोक संख्या 61 में, त एव नियमा साक्षात् एव च यम उत्तमा तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यति अधोक्षज। अधोक्षज नामक दिव्य भगवान को प्रसन्न करने की यह सर्वोत्तम विधि है। यह समस्त विधि विधानों में श्रेष्ठ है। यह सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। दान देने की और यज्ञ की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 66 को यहाँ उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे पापमय फलों फलों से मैं तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा, डरो नहीं। तो जब तक भगवान की प्रसन्नता नहीं है तब तक मनुष्य कितने ही शुभ कर्म क्यों ना कर ले, उसको कुछ शुभता जीवन में शाश्वत शांति परिणाम प्राप्त नहीं होगा। पर जिसमें भगवान की प्रसन्नता है उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ एक और विषय स्पष्ट किया है, अपने स्वयं के मनगढ़ंत तरीके से विधियां बनाकर कर्म करने से कुछ भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। अपने पद के अनुसार किए गए मनुष्य के सारे वृत्तिपरक कार्य व्यर्थ के श्रम है यदि वे भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सके। तो यदि किसी की भगवान को प्रसन्न करने में, उनको तुष्ट करने में रुचि नहीं है तो उसके सारे तथाकथित पुण्य कर्म व्यर्थ हैं, क्योंकि वो जीव को मोहग्रस्त होने के कारण उसकी अपनी ही आशाओं में, अपने ही कार्यों में, अपने ही ज्ञान में भ्रमित रखती है। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये, अनेक स्थानों पर हमने इसको श्रवण भी किया है अभी तक 8वें स्कंद तक आने में। उन्होंने कहा, आधुनिक मायावादियों के इस जगत में ये इस प्रकार की स्वतंत्रता का विचार चल चुका है कि मनुष्य जो भी करे, जो उसे उचित लगे, किसी भी मार्ग के अनुसरण को वो सही और श्रेष्ठ साबित करने के प्रयत्न में लग जाता है।
जीवन में सफलता की जो एकमात्र विधि है वो भगवान की प्रसन्नता में। ईश्वर तर्पणम विना सर्वमेव विफलम। यदि भगवान प्रसन्न नहीं है तो सभी प्रकार के पुण्य कर्म अनुष्ठान और यज्ञ मात्र दिखावा है जिनका कोई मूल्य नहीं है। और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान अपने मुखारविंद से जिन वचनों के द्वारा प्रामाणिक विधि परंपरा में आचार्यों द्वारा, भक्तों द्वारा, विद्वत द्वारा पूजित किए गए हैं, वो विधि से अपनी प्रसन्नता को ज्ञापित करते हैं। तो यदि हम स्वयं के मनगढ़ंत कार्यों को करके कहें कि इससे भगवान सफल होंगे, भगवान की भक्ति की सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं, तो आचार्य कहते हैं ये कोरी कल्पना है। किसी भी साधक का असली स्वार्थ, असली फल प्राप्ति भगवान की प्रसन्नता में होनी चाहिए। और भगवान प्रसन्न होते हैं, जैसे माता-पिता या गुरु कब प्रसन्न होते हैं? जब उनके द्वारा संस्तुत, उनके द्वारा बताए गए नियमों, कार्यों का पालन किया जाता है। श्लोक संख्या 62 में तस्मातेतत् व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया भगवान् परितुष्टते वरा आशु विधास्यति। अतएव हे भद्रे, तुम विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हुए इस अनुष्ठानिक व्रत को संपन्न करो। इस विधि से परम पुरुष तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कश्यप मुनि ने ये विधि माता को बताई है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होंगे। माता द्वारा इस व्रत का पालन करने का जो परिणाम है वो हम सभी को विदित है कि स्वयं भगवान माता अदिति के यहाँ पुत्र बनकर प्रकट होने की इस अभ्यर्थना के परिणाम स्वरूप स्वीकृति देंगे। और वहां से जो क्रम आरंभ होगा वो देवताओं की विजय का और अम, असुरों की पराजय का क्रम रहेगा। तो भगवान अ, अगले अध्याय में जहाँ पर भगवान प्रकट होंगे, बहुत ही सुंदर और रोचक वर्णन है, हम लोग अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।